जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग के लिए लाया गया है बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस से जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 21,000 प्लस, उन्हीं के लिए अभी से जीके का प्रैक्टिस सेट चल रही है। अभी से डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए, ठीक है। अपना क्वेश्चन को बूस्ट कीजिए। अभी हम लोग 25 क्वेश्चन का सेट है। 25 क्वेश्चन को देखिएगा धैर्यता से और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब भी है, कुछ क्वेश्चन को व्याख्या भी किया गया है, ठीक है। उस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करके लिखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम डायरेक्टली चलते क्वेश्चन की और आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए और उसको समझिए और टिक कीजिएगा। आपका समय हम बर्बाद नहीं करेंगे थोड़ा सा भी, हम डायरेक्ट के चलते कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टिक कीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपके देखिए स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए। क्वेश्चन कहता है मोमबत्ती का हवा में जलना, मोमबत्ती का हवा में जलना। ऑप्शन को देखिए क्या राइट आंसर होता है। चलिए आपका समय स्टार्ट है। इनका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से ही मोमबत्ती हवा में जल पाता है, ठीक है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं स्टार के क्षारीय जल अपघटक को कहते हैं। स्टार की क्षारीय जल अपघटक को कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन के अनुसार टिक कीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है 2 का, आप लोग बता दीजिए। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, साबुनीकरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। स्टार के क्षारीय जल अपघटन को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिएगा, निम्न में से कौन से जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन कहता है आपसे निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है। देखिए 3 का राइट आंसर क्या होगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, तपेदिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, तपेदिक हो जाता है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से जीवाणु जनित रोग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, तपेदिक हो जाता है, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 का देखिएगा कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग किया जाता है। देखिए क्या राइट आंसर होगा 4 का। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को, सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 4 का राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है। क्वेश्चन आपसे कहता है मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है। देखिए 5 का राइट आंसर क्या होगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है ए, बीज का आकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बीज का आकार पर ये क्या क्या अध्ययन नहीं किए हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है, बीज का आकार। पूछा अध्ययन किया जाता है मटर के बीज पे, मटर के दाने पे क्या था ये मेंडल ने, ठीक है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है कि ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने की नियंत्रण करता हुआ है कौन। देखिए 6 का राइट आंसर क्या होगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है ए, एबीसी अम्ल हो जाता है, एफसी अम्ल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आप लोगों को राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कहता है क्या ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने के नियंत्रित करता है वह कौन है। आप बचता है एफसी अम्ल हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में कहता है क्या कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। क्वेश्चन का आपसे कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कौन से एंजाइम को आणविक कैंची क्या कहा जा रहा है, आणविक कैंची कहा जाता है। देखिए राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 7 का क्या होगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है ए हो जाता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है देखिएगा, सिट्रिकेशन इंडोक्लिनिज कहा जाता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर हो जाता है ए राइट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है लकड़ी के टुकड़े की जल में रखने पर यह फूल जाता है, इनमें से फूलने का कारण क्या है। लकड़ी के टुकड़े की जल में रखने पर यह फूल जाता है, इसके फूलने के कारण क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अन्य शोषण हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अन्य शोषण हो जाता है। सेशन लगा अच्छा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और न्यू चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। इनमें फूलों से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनेफेटर सिंड्रोम होगा क्या। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए फिर से पढ़िए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। इनमें फूलों से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति को क्लाइनेफेटर सिंड्रोम होगा, क्या होगा देखिएगा।
इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, XXY हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए राइट आंसर क्या होता है। पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। देखिएगा पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। आप लोग बता दीजिए कमेंट में कौन है, और इसके साथ साथ अर्जुन पुरस्कार का स्थापना कब, फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, इनको देखिए। ठीक है, इनका स्थापना 1961 में हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना 1961 में था। अर्जुन पुरस्कार का 1961 में स्थापना हुआ था। और कितना अभी प्राइज पुरस्कार कितना है, इसका राशि कितना है, 15 लाख रुपया भी है। कितना लाख रुपया, 15 लाख रुपया इसका पुरस्कार राशि है। ठीक है, पूछा जा रहा स्थापना पूछे तो 1961 में बता दीजिएगा, और पुरस्कार राशि पूछे तो 15 लाख रुपये बता दीजिएगा। अब पूछा जा रहा है क्या अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रथम पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, एन लैम्सडेन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, एन लैम्सडेन हो जाता है। हम चलते आगे, हम लोग 11 में। क्वेश्चन नंबर कहता है निम्नलिखित में से निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न को मिला था। देखिए राइट आंसर क्या होता है। एक क्वेश्चन आप लोग और बता दीजिएगा, भारत रत्न कब स्थापना फर्स्ट टाइम कब दिया गया था। ठीक है, शुरुआत इसका कब हुआ था भारत रत्न का देने का। इनका शुरुआत हुआ था 1954 में। कब हुआ था, 1954 में। ठीक है, 1954 में हुआ था। पूछा जा रहा है कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, तो सर सी रमन को दिया गया था, सी राजगोपालचारी को दिया गया था, राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। 3 व्यक्ति को दिया गया था स्टार्टिंग में 1954 में। ठीक है, भारत रत्न 3 आदमी को दिया गया था, सी रमन को, सी राजगोपालचारी को, राधा कृष्ण को दिया गया था। ठीक है, ये भारत रत्न भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का जो है भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखिए कहता है राइट आंसर क्या होता है 11 का। 11 को जो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे कि तमिलनाडु के स्वर्गीय MC रामचंद्र को दिया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पर असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था। किनको, तमिलनाडु के स्वर्गीय MC रामचंद्र को दिया गया था। ठीक है, हम लोग चलते 12 में। 12 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था। देखिए 12 का राइट आंसर क्या होता है। इनका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1875 ईस्वी में। ठीक है, पूछा जा रहा है कब, 1875 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था, 1875 में। कहाँ, बम्बई में। ठीक है, हम चलते हैं 13 का। 13 में देखिए कह रहा है क्या, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। पूछा जा रहा है इसमें से भारतीय अमेरिकी लेखक जो थे श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। इनमें से देखिए 4 ऑप्शन में से क्या है, राइट आंसर बता दी 13 का क्या होगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है हाउस इंडिया सीज द वर्ल्ड। हाउस इंडिया सीज द वर्ल्ड हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, 13 का 1 नंबर हो जाता है राइट आंसर। हम चलते हैं 14 में। 14 में देखिए कह रहा है क्या, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है कौन। देखिए क्या होगा 14 का राइट आंसर। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता कौन है। देखिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मोंटे कार्लो हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 14 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन करता है 15 में। देखिए 15 का क्वेश्चन कहता है आपसे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है पर पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग छोटा क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य से संबंधित है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। हम पूछे आपसे हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है बता दीजिएगा, और किस नदी पर बना है आप लोग को अभी सामने में बता देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है महानदी। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना है, महानदी पर बना है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 16 नंबर में। देखिएगा पूछा जा रहा है क्या 16 में, चारागाह को पंपास कहा जाता है। चारागाह को पंपास कहा जाता है, ये कहाँ है। देखिए 16 नंबर राइट आंसर क्या होगा।
देखिए 60 नंबर का राइट आंसर हो जाता है दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका में हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, चारागाह को पंपास कहा जाता है, ये कहाँ है दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, हम चलते 70 नंबर में। पूछा जा रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। इनमें से देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन को पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा क्या क्या किससे संबंधित है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है खरजी पूजा असम। ये क्या है, सम्मिलित नहीं है। पूछा जा रहा है ना सर आपसे कि खरजी पूजा जो है किस राज्य का, ये तो असम का नहीं है इसलिए गलत है। खरजी पूजा किस राज्य का है, ये हो जाता है त्रिपुरा से। ठीक है, इसका संबंध किससे, त्रिपुरा से है, त्रिपुरा से। आप पूछे सर असम का क्या होगा, असम का हो जाता है बिहू, असम का हो जाता है बिहू, अम्बुबाची उत्सव हो जाता है। ठीक है, असम से क्या संबंधित है, बिहू। ठीक है, असम से क्या हो जाता है, बिहू हो जाता है, बिहू। ठीक है, और पूछा जा रहा है आपसे क्या, देखिए खरजी पूजा जो त्रिपुरा से संबंधित है, त्रिपुरा से संबंधित है। असम को हो जाता है आपसे क्या, आपका बिहू हो जाता है, अम्बुबाची हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हॉर्नबिल महोत्सव जो नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, नागालैंड से। बंगाल महोत्सव मेघालय से संबंधित है। चरियो ओबा त्यौहार है मणिपुर से। ठीक है, खरजी पूजा हो जाता है त्रिपुरा से, और हो जाता असम हो जाता है बिहू और अम्बुबाची से हो जाता है संबंधित। समझ गए होंगे 17 का। हम चलते 18 में। पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध किया था। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध किया था। 18 का आंसर देखिए क्या होता है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या हो जाता है, ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है। ठीक है, 18 का राइट आंसर क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है। हम चलते हैं 19 में। 19 में कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, देखिए इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सर जी 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए 20 नंबर कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसमें मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी में और याद कर लीजिएगा, पूछा जाने वाला प्रश्न है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। देखिए 20 नंबर का आंसर क्या होगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यही एक ऐसा इंसान है जो कि कांग्रेस का अभी भी अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, ये राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। पूछा जा रहा है कि चरक जो है किसके राज्य के चिकित्सक थे। देखिए राइट आंसर क्या होता है 21 का। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कनिक्स। इनका राइट आंसर क्या था, कनिक्स हो जाता है। चरक किसके राज्य के चिकित्सक थे, ये हो जाता है राइट आंसर हो जाता है कनिक्स हो जाता है। ठीक है, आपसे बता दीजिएगा बौद्ध धर्म का चतुर्थ जो है संगीत जो हुआ था किनके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा। 22 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। देखिए 22 का राइट आंसर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बम्बई। ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाता है बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, बम्बई में हुई थी। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा 22 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। ठीक है, हम चलते 23 में। 23 का कहता है कि फ्रांस की क्रांति के समय 1779 में वहाँ का राजा कौन था। फ्रांस की क्रांति के समय में 1779 में वहाँ का राजा कौन था। देखिएगा 23 का राइट आंसर क्या होगा। 23 का राइट आंसर ऑप्शन देखिएगा 23 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, इनका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है लुई 16वां हो जाता है। ठीक है, देखिए इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है लुई 16वां हो जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय में 1789 में वहाँ का राजा कौन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है लुई 16वां हो जाता है। आप लोग याद रख लीजिएगा 24 का देखिएगा राइट आंसर। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है। देखिए 24 का राइट आंसर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है हर बार। ठीक है, आप लोग छोटा क्वेश्चन देख के सुसाइड कर देते हैं, नहीं ये सब भी याद कीजिए
और इस सबको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हिमाद्री, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होता है? हिमाद्री हो जाता है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमाद्री हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते 25 में। 25 का देखिएगा क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? देखिए 25 का राइट आंसर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूरब को, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाता है राइट आंसर। आप लोग को सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा लास्ट टाइम में, ठीक है।